Hello dear students, let's discuss about the flashback of photosynthesis, or you can say the concept of photosynthesis कि where does the photosynthesis takes place। तो कहाँ पे photosynthesis होती है? photosynthesis होती है हमारे कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट हमारा एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर होता है। इसके एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है इसको कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। This is the intermembranous space. Inner membrane is more permeable than the outer membrane। और अगर इसके अंदर घुसेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्लूइड, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। और इसमें अपने खुद का राइबोसोम होता है और खुद का इसका सर्कुलर डीएनए भी होता है, क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है, जस्ट लाइक द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर इस फ्लूइड के अंदर कुछ स्टैक पाए जाते हैं, कॉइन लाइक स्टैक, जिसको हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। और ये स्टैक एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्रैना। सिंगुलर जो होता है ग्रैनम होता है, प्लूरल 1 और 2 और मल्टीपल्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैना। अब क्लोरोप्लास्ट में हमें देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हर ऑर्गेनेल्स, हर एक जो बॉडीज है इनकी अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सबका काम का बंटवारा फिक्स है, काम सबका बटा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, एक मेम्ब्रेन सिस्टम और दूसरा फ्लूइड सिस्टम। फ्लूइड सिस्टम यानी कि स्ट्रोमा, मेम्ब्रेनस सिस्टम यानी कि ग्राना लैमेली एज वेल एज द स्ट्रोमा लैमेली। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये कहलाती है स्ट्रोमा लैमेली, जो कि दो ग्राना को अटैच करती है। ठीक है, लैमेली मतलब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाती है स्ट्रोमा लैमेली। और जो ग्राना की लैमेली है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वो कहलाएगी ग्राना लैमेली। तो ग्राना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली में लाइट रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलता है। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या चलता है? डार्क रिएक्शन। अब बात करते हैं हम लोग कि एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता कैसे है। डिवीजन ऑफ लेबर का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। ये हमारे पास थाइलाकॉइड है, यहाँ वाटर गया, वाटर की स्प्लिटिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस और ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है। और जब वाटर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं, तो एटीपी और एनएडीपीएच बन जाता है। ये एटीपी और एनएडीपीएच चल करके केल्विन साइकिल चलाता है स्ट्रोमा में, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है आरयूबीपी एंजाइम, जो कार्बोक्सिलेशन कराता है, फिक्सेशन कराता है, रीजनरेशन कराता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अगेन ये एनएडीपीएच और एटीपी फ्री हो जाते हैं और फ्री होके ये एनएडीपी प्लस और एडीपी और पीआई के फॉर्म में आते हैं। फिर ये थाइलाकॉइड में आता है और यहाँ पे फिर से अगेन लाइट रिएक्शन चलता है। डार्क रिएक्शन तब तक चलता है जब तक कि पूरा एटीपी और एनएडीपीएच खत्म नहीं हो जाता, तब तक डार्क रिएक्शन चलते रहता है। जब यहाँ पे सिस्टम में स्ट्रोमा के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच खत्म हो जाते हैं तो डार्क रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसको हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, केल्विन साइकिल को। और लाइट रिएक्शन यानी कि जो थाइलाकॉइड में चल रहा है इसको हिल रिएक्शन या फिर हम इसको फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। नीट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, इन द प्लॉट स्टेट्स द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की साइड क्या होती है बच्चे? स्ट्रोमा होती है। लाइट रिएक्शन की साइड क्या होती है? ग्राना होती है और यू कैन से थाइलाकॉइड होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।